ऑलराइट बेटे, अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल राइट्स की। तो प्रोफेशनल राइट्स में यहाँ पर हम देखते हैं इट्स रिटन दैट द मोस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंजीनियर इज अ राइट ऑफ प्रोफेशनल कॉन्शियंस। अब राइट ऑफ प्रोफेशनल कॉन्शियंस क्या है? यू कैन से इट इज द मोरल राइट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन परसुइंग प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परसू करने के लिए, उनको सर अंजाम देने के लिए आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करते हो या इन्वॉल्व करते हो और देखते हो दैट इट इज अ मोरल राइट टू डू समथिंग। क्लियर? तो प्रोफेशनल कॉन्शियस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह चीज़ों को परसीव करते हो, जज करते हो कोई भी काम करते हो। And it is very important to involve professional conscience when you are doing some professional practice. ठीक है? आप कोई भी जब काम करेंगे प्रोफेशनल लेवल पे, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको पता हो, आप जज कर सको क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो अभी आपके सामने, the one that is highlighted, right of conscientious रिफ्यूजल, राइट ऑफ कॉन्शियस रिफ्यूजल। अब इससे क्या मुराद है कि आपके पास राइट है कि आप मना कर सकें कि आप किसी भी तरह के अनएथिकल या इमोरल एक्टिविटी में, अनएथिकल बिहेवियर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपने खुद को एंगेज नहीं करेंगे किसी ऐसे काम में। ठीक है? ये इंजीनियर्स को या प्रोफेशनल कोई भी इंसान है उसको ये राइट दे दिया गया है कि वो अब कह सकता है कि उसको ये काम नहीं करना। ठीक है? एज पर द कोड ऑफ एथिक्स दैट आर गिवन टू अस। ठीक है? हम वी कैन सिंपली से नो। और दूसरी बात, किसी भी एम्प्लॉयर को ये हक नहीं पहुंचता कि वो आपको प्रेशराइज कर सके, वो आप पे लेट्स सपोज स्ट्रेस दे सके इस चीज पे दैट यू हैव टू डू द थिंग। ठीक है? आपको वो काम करना है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अनएथिकल या इमोरल एक्टिविटी की, जो कि अनएक्सेप्टेबल है सोशली। ठीक है? जो आपको पता है कि ये काम गलत है, तो आपने इस तरफ नहीं जाना। ठीक है? यू नो, सो यू कैन सिंपली पुट अ रिफ्यूजल ओवर हियर। और ये डेफिनेटली व्हेन यू विल बी एंटरिंग इन योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तो आपको चीज़ें याद रखनी है कि आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये कोड ऑफ एथिक्स में ये चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। अब डिफेंस प्रोजेक्ट्स या जो हम अगर बात कर लेते हैं डिफेंस इंजीनियरिंग की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो इंजीनियर जो डिफेंस इंजीनियरिंग के डोमेन में काम कर रहे हैं, वो किसी प्रोजेक्ट से लेट्स सपोज वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है, क्योंकि उसका कॉन्शियस कहते हैं कि ये काम इमोरल है, ये एनवायरनमेंट को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, या ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, या वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है? सो ही विल हैव यू कैन से राइट जस्ट टू से नो, क्योंकि उसका कॉन्शियस उसको ये लेट्स से परमिट नहीं करता कि वो ये काम करे। ठीक है? सो दिस आर थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। अब आगे जो डिस्कशन आ गई वो सारी डिफेंस इंडस्ट्री की आ गई है कि डिफेंस इंडस्ट्री में आप कैसे अप्लाई करते हैं अपने राइट को। ठीक है? अब क्यों लोग रिफ्यूज करते हैं डिफेंस इंडस्ट्री की, हम एग्जांपल ज़्यादा क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? अब उसमें हो सकता है इस तरह के डेवलपमेंट हो रही है, या इस तरह के लेट्स सपोज फायर आर्म्स को बनाया जा रहा है जो कि आप समझते हैं कि वो दूसरे लोगों को मारने के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है? डेफिनेटली व्हेन नेशंस आर इन स्टेट ऑफ वॉर, व्हाट डू दे किल, बल्कि किल भी क्या, मैसेक्र होता है। ठीक है? वहाँ पे तो ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रक्शन होती है। तो अब जो इंजीनियर है वो डिज़ाइन नहीं करना चाह रहा एक प्रोडक्ट को, या उस डिज़ाइन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए कि वो किसी भी किस्म के हैवक का, किसी भी किस्म के डिस्ट्रक्शन का बाइस बन सकता है। तो he will be given a right to refuse it, to put a refusal,
लेकिन अच्छा, अब उसके बरअक्स हम देखते हैं, उसकी कॉन्ट्ररी या दूसरी साइड पे हम देखते हैं, तो कुछ कुछ इंजीनियर्स ऐसे होंगे, ठीक है, who will find it acceptable, जो कि इस काम को क्या कहेंगे, that it is acceptable. क्यों? Because when they will be of the opinion that when we are working for the nation, when we are supposed to defend our nation, तो फिर यहाँ पर ये चीज उनके सामने नहीं आती कि that we are killing a human. They are just thinking, they perceive in it a different manner, that we are protecting our country, we are protecting our nation, we are giving them comfort, कि हम यहाँ पर लड़ेंगे, हम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यहाँ पे ये समझाने का मतलब ये है कि आप लोगों ने इस चीज़ को इसमें मर्ज नहीं करना कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करना, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को आप नहीं डिज़ाइन करना चाह रहे या इसको आप सामने नहीं लेकर आना चाह रहे हैं, तो दूसरा इंसान जो है उसका कॉन्शियस भी सेम हो, ठीक है, उसका कॉन्शियस आपसे मुख्तलिफ हो सकता है. मे बी इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट समथिंग, the other person might think negative about something. And in the other case, let's suppose आप ऑप्शन बी वाले कि आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ गलत हो रही है, और दूसरे इंसान को लग रहा है कि वो ठीक है. फाइन. तो it is important that you know the rights and then you do what you think as right. हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं दे कैन बी डिफरेंट, और रूल्स को आपने डेफिनेटली हर हाल में फॉलो करना होता है. अब इसके साथ आ जाता है विसल ब्लोइंग. ठीक है, विसल ब्लोइंग ये वही वर्ड है जो हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था यहाँ स्क्रीन पे. मैंने आपसे कहा था कि इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. तो विसल ब्लोइंग होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. ठीक है, विसल ब्लोइंग क्या है कि आप यहाँ से पहले देखें विसल ब्लोअर कौन होता है. विसल ब्लोअर एक ऐसा इंसान होता है जो कि एक्सपोज करता है किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को किसी भी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, जो कि समझी जा सकती है कि ये ठीक नहीं है, ये अनएथिकल है या ये इलीगल है. ठीक है, क्या कहा जा सकता है कि ये अनएथिकल है, इलीगल है या ठीक नहीं है, और इसको एक्सपोज कहाँ किया जाता है, विद इन सम प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, ये कहलाती है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, विसल ब्लोइंग. एंड अ पर्सन हु ब्लोज द विसल, जो कि इस एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, इसको परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो विसल ब्लोअर है. अब आपके नोट्स में यहाँ पर इसको रीड आउट में यहाँ से कर देती हूँ फॉर यू. विसल ब्लोइंग इज द एक्ट बाय एन एम्प्लॉय of informing the public or higher management of unethical or illegal behavior by an employer or supervisor. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फर्म में या किसी भी सेटिंग में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि क्या है, अनएथिकल है या इलीगल है, या लोगों का बिहेवियर वहाँ पर ऐसा है, कुछ ऐसे एक्ट्स वहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, एंड यू आर रिपोर्टिंग इट टू हायर मैनेजमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, विसल ब्लोइंग. ठीक है, अब विसल ब्लोइंग के आपको बहुत सारे केसेस मिलते हैं. यहाँ पर आप हाईलाइट में कर रही हूँ इस चीज़ को. आपको न्यूज़पेपर पे रिपोर्ट्स मिलती हैं, कुछ केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको पता चलता है कि एक एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी का, और वो मीडिया के सामने गया और वहाँ पे जाके उसने अपने एम्प्लॉयर के बारे में बात की दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. Let's suppose he's not doing justice, or he has harassed some employee and a few things like this. तो उनको सामने लाया जाता है, या फिर फ्रॉड किया या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. इट मीन्स के वो इंसान जिसने इस चीज़ को रेज किया, अपनी वॉइस को उसने रेज किया, सामने लेकर आया इस सारे प्रोसेस को, जो कि ज्यादती है, इलीगल है, वो ठीक नहीं है, दैट इज विसल ब्लोइंग. ठीक है,